बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। तुम्हें आज फिर बहराम ने घर ड्रॉप किया है? तुम्हें कैसे पता चला? कौन बताएगा ईशल के अलावा? मोहल्ले की आंटी की तरह उसकी नजर हर घर पे होती है। किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको ना सब पता होता है। और तुम भी कम नहीं हो ना, फौरन मुझे आ गई तंग करने के लिए। कजन हो तुम्हारी, इतना तो बनता है। मुझे एक बात बताओ, कजन हो या दुश्मन? कंफ्यूज हो रही हूँ जरा मैं। सारा मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन अब नहीं बताऊँ चाहिए से। अच्छा बताओ, क्या हुआ? बताओ ना। बताऊँ? मैं सलीम के साथ कल डिनर पे जा रही हूँ। What? वाह यार, क्या मजे हैं तुम्हारे। डिनर्स, कभी लंचेस, ब्रेकफास्ट ही रह गया, उसमें भी चली जाना। हमें ना कभी लेकर जाओ तुम। देखो देखो कैसे बातें बना रही हो। पहली दफा जा रही हूँ डिनर पे उसके साथ। अच्छा पहली दफा? अच्छा चलो ठीक है, अगर कह रही हो तो मान लेती हूँ। अरे यार तंग कर रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या पहन कर जाओगी? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। तुम्हारे लिए कोई ड्रेस डिसाइड करें? दादी के वार्डरोब से। नहीं, तो उनको पता चल जाएगा। चलो ना, मजा आएगा। चुपके से कुछ, अरे एक नया ड्रेस बना है उनका, पिंक कलर का था। आज मैंने आप सबको ये आने की इसलिए दावत दी है कि मैं गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रेसिडेंट बहराम को मना रहा हूँ। और गिलानी न्यूज़ और गिलानी मसाला जात, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं। उसकी प्रेसिडेंट यशा होगी और यही उसे लुक आफ्टर करेगी। डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इसे प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? क्या गया तुम्हें? इस तरह बात क्यों कर रही हो? डैड, इस बिजनेस को मैंने टाइम दिया है, मैंने मेहनत की है, और जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप इसके हवाले कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है यशा। डैड, आप मुझे वहां इसलिए भेज रहे हैं ना क्योंकि वहां कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। डैड, आप ये ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। देखो यशा, तुम्हें कंपनी चलाने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बेटा। जब तुम इस कंपनी को इतना अच्छा चला सकते हो तो उस कंपनी को क्यों नहीं चला सकती? और वैसे भी मेरा ख्याल है कि बहराम मीडिया को ज़्यादा अच्छा लुक आफ्टर कर सकता है। नहीं डैड, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं मेरे साथ। ठीक है यशा, अगर तुम्हें लगता है उन कंपनीज में कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं और वो आगे चल के हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और तुम्हारे अंदर उनको संभालने की विल नहीं है या एबिलिटीज़ नहीं है, तो ठीक है, उन कंपनीज को मैं संभाल लेता हूँ, तुम इस कंपनी को संभालो। नहीं, अब तो वो दोनों कंपनीज मैं ही चलाऊंगी और तुमसे बेहतर चला के दिखाऊंगी। आ जाओ। सारा, मैं गिलानी न्यूज़ ज्वाइन कर रही हूँ, अब से हम वहीं काम करेंगे। गिलानी न्यूज़? हाँ, क्यों? क्या तुम एंटरटेनमेंट साइड छोड़ना नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस फिर ठीक है।
गिलानी न्यूज़? कैसी हो निम्रा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ है, इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता रहा और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आई एम सो सॉरी, भूल गई थी। तुम मुझे भूल गई? तुम्हें नहीं भूली थी बाबा, तुम्हें डिनर का बताना भूल गई थी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अहम जो नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों को पकड़ के मत बैठ जाया करो, इंसान हूँ, भूल गई थी, तुम भी तो भूल सकते हो ना। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ हम कब चल रहे हैं? जब तुम कहो। मैं तो कहूँगा अभी चलते हैं, चलोगी? अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, घर में बहुत सारा काम है, अभी तो नहीं जा सकते। क्या बना रही? वेजिटेबल सूप, वो भी निम्रा के स्टाइल में। जालिम लड़की, कभी हमें भी खिलाओ अपने हाथ का बना हुआ खाना। तुम्हें पता है मैं कितना शौकीन हूँ अच्छे अच्छे खाने खाने का। मैं तो खिला दूँ लेकिन मौका नहीं मिलता। वैसे तुमने एक बार मेरे हाथ का खाना खाया है? अच्छा, कब? सारा एक बार लेकर तो गई थी मेरे हाथ का बना हुआ खाना, और उसने वो लंच तुम्हारे साथ शेयर भी किया था, और तुमने उस खाने की बहुत तारीफ की थी। याद आया, वो खाना तुमने बनाया था। वो तो वाकई बहुत मजेदार था। इतना अच्छा खाना बना लेती हो तुम। हाँ तो बड़े काम की चीज है निम्रा। मैं ऐਵੇਂ ही अपनी किस्मत के सितारे को कोसता रहता हूँ। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप फोन रखो, मुझे घर के बहुत सारे काम करने, खाना बनाना है, खाना नहीं बनाना तो दादी बहुत डांटेगी। ओके, अल्लाह हाफिज। डिड यू हेयर दैट? डैड ने सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट की है। इस बिजनेस को खून पसीने से मैं यहां तक लेकर आई हूं, दिन रात एक किया है मैंने, इतनी मेहनत की है, और इतनी आसानी से सब कुछ बहराम के हाथ में दे दिया। मैडम मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। फारूक सर का ये फैसला इतना अनएक्सपेक्टेड है। ऑफिस में गॉसिप शुरू हो गई कि सारी पावर बहराम सर के पास है। डैड को क्या लगता है कि बहराम इस बिजनेस को बचा लेगा? उसे तो बिजनेस की अलीफ बे भी नहीं आती अभी तक। मैडम अब हमें बहुत संभल के चलना होगा। मैडम अगर बहराम सर ने चार्ज संभाल लिया तो सबसे पहले आपको और आपके करीबी लोगों को निशाना बनाएंगे। इससे पहले कि वो मुझे निशाना बनाए, मैं उसे उसकी कुर्सी से ही उठाकर फेंक दूंगी। आप एक काम करें, आने वाले तमाम न्यू प्रोजेक्ट्स और अकाउंट्स की सारी डिटेल मुझे दें, ताकि मैं देख सकूं कि हम बहराम को कहाँ से वीक कर सकते हैं। जी मैडम, मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। गुड। यकीन नहीं हो रहा कि ऑफिस में आज मेरा आखिरी दिन है। सच कहूँ, मेरा ना यहाँ की हर एक चीज़ से बहुत दिल लग गया है, ख़ास तौर पे इस छत से। जब यहाँ से जाऊँगी ना तो यहाँ की हर एक चीज़ याद करूँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। हर वक्त दिमाग खाती रहती हो मेरा। दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं तंग करती हूँ आपको? हाँ ना, हर वक्त सर पे खड़ी रहती हो, बहराम ये बहराम वो, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, तंग आ जाता हूँ मैं। ये क्या हुआ? मजाक कर रहा हूँ, इतनी सी बात पर मुंह बन गया। मेरी बातों पे मत जाओ, मेरी आंखों में झांक कर देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तंग नहीं करे ना। और वो जो तुम मुझे दिन रात परेशान करती हो उसका क्या? मैंने आपको कब परेशान किया? ये पूछो कब परेशान नहीं किया। हर वक्त दिमाग में आकर परेशान करती हो। दिमाग में? दिमाग में तो प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तुम्हें तो प्रॉब्लम हो। बहराम, सच बोल रहा हूँ ना, तुम ही हो मेरे दिल
दिल का सबसे बड़ा मसला। अच्छा, मैं आपका मसला बन चुकी हूँ। क्योंकि तुम आदत से ज़रूरत बन गई हो। मैं बहुत खुश हूँ, जानती हो क्यों? वो तो नजर आ रहा है तुम बहुत खुश हो। वैसे इस खुशी की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें किसी खुली फिजा में, किसी खुशगवार माहौल में अपना टाइम स्पेंड करना पसंद है। तुम यहाँ मेरे साथ इस इंडोर रेस्टोरेंट में बैठी हो और मेरे साथ वक्त गुजार रही हो। इस बात ने मुझे इतनी खुशी दी है। क्या बात है, बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। दिखने में जितने लापरवाह लगते हो उतने हो नहीं। हाँ, और अगर मुझे पता होता कि मेरे यहाँ आने से तुम इतने ज्यादा खुश होगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? जलती हो मेरी खुशी से। निम्रा किसी से नहीं जलती। तुम्हारी यही बातें हैं ना जिसने सलीम के दिल पे कब्जा कर लिया। ऐसे एक बात है निम्रा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ आज? वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो, लेकिन क्योंकि आज तुम मेरी वजह से सच सवर कर आई हो इसलिए बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वैसे तुम भी कभी किसी की तारीफ करती हो? हाँ, करने वाली चीज हो तो कर लेती हूँ। बाहर मौसम बहुत अच्छा, हम डिनर के बाद कॉफी पियेंगे और चूंकि आप मेरे लिए इतना सच सवर कर आई हैं, थोड़ा सा टाइम तो और होना चाहिए ना तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, डन है। कॉफी भी पियेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। डन। क्या हो गया? यशा मैम मीडिया एजेंसी छोड़ के बाकी दो ग्रुप्स, गिलानी ग्रुप्स और गिलानी मसाला ज्वाइन करना चाह रही हैं। अच्छा, क्यों? पता नहीं यार, हमारे डिपार्टमेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं जो समझ नहीं आ रही। और यशा मैम तो काफ़ी एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगी। तो अब हम गिलानी न्यूज़ और गिलानी मसाला साथ जाया करेंगे। हाँ, कितना मजा आएगा। तुम खुश नहीं हो सारा? नहीं, खुशी का क्या ताल्लुक, बस ठीक हो। ऐसी बात तो है, आंखों में तो देखो कैसी उदासी नजर आ रही है। वैसे ये मीडिया एजेंसी छोड़ने का दुख है या किसी से जुदा होने का? हाँ, क्या बोले जा रही हो? आंखों में उदासी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी सोच में उदासी है। नहीं नहीं, मैं तो वही बोल रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है तुमको? मुझे तो बहराम से जुदा होने का दुख नजर आ रहा है। निम्रा, पागल कर दोगी तुम मुझे, इस तरह के सवाल मत किया करो। वो तो बहराम कर चुका है, आई गेस। देखो जरा, पिटाई खाओगी तुम। अभी जाओ, मुझे नहीं बात करनी, सुबह मुलाकात करेंगे। नींद आ जाएगी। अच्छा, चाहती हूँ, गुस्सा नहीं करो। यशा, क्या हुआ बेटा? तुम नाश्ते से इस तरह उठ के चली आई? मॉम, जब तक मुझे मेरी जगह वापस नहीं मिल जाती ना, मुझे कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। बहराम ने वापस आके तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। तुम्हारे पास तो 2 कंपनीज हैं यशा, गिलानी न्यूज़ भी और गिलानी स्पाइसेस भी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं मॉम, आप नहीं समझ रही हैं। ये दोनों कंपनीज को मिलाकर भी इतनी वर्थ नहीं है जितनी के मीडिया की है। तो फिर अब
बहराम से सब कुछ छीन कर ही रहूंगी। और वो तुम करोगी कैसे? यू डोंट वरी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। जब सोच लिया है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो आओ नाश्ता करते हैं। तुम क्यों नाकाम आशिकों की तरह मुंह लटका कर बैठे हुए हो? नहीं तो मैं समझ सकता हूँ यार। क्या समझ सकते हो? आंखें जिन्हें देखने की आदी हो और वो आसपास ना दिखे तो बहुत तकलीफ होती है। मिस कर रहा हूँ सर। जानता हूँ। वो कौन सा हमेशा के लिए चली गई? अल्लाह ना करे यार। अरे यार बस कुछ पल की जुदाई है, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास हो। जुदाई कुछ पल की क्यों ना हो, बहुत तकलीफ देती है। तो तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? सोच रहा हूँ कहीं बिजी होगी, डिस्टर्ब ना करूँ उसे। पागल हो क्या? वो क्यों डिस्टर्ब होगी? पक्का डिस्टर्ब नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इंसान जिसको चाहता है ना, उसकी कॉल से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे जितना भी मसरूफ। तुम्हें बहुत नॉलेज है। हाँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हो सकता है उस वक्त सामने वाले की मसरूफियत कुछ ऐसी हो कि वो फोन पर बात ना कर सके, लेकिन डिस्टर्ब होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। माननी तो पड़ेगी। सलीम कोई बात कहे और गलत कहे, भला हो सकता है? सारा, सारा तुम अभी तक सो रही हो? यार वैसे तो तुम टाइम से पहले उठ जाती हो। कोई नींद की दवाई तो नहीं खा के सोई थी रात को? उठो। कोई सो रहा होता है, इस तरह बात करते हैं उससे? मुझे सोने दो अभी। तो रात पे जल्दी सोना था ना, किसने कहा था जागती रहो? उठो चलो। बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो किसने कहा था जागती रहो? सोना था ना टाइम से। मैडम को रात को ही नींद नहीं आ रही थी। अरे फिर सो रही हो तुम सारा? ईशल! ईशल! ये क्या किया है तुमने? वही जो तुम्हारे साथ करना चाहिए था। गुड गर्ल। अरे ईशल, उठो। मेरा फोन दो। बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो, अब और फोन के चक्कर में टाइम नहीं वेस्ट करने दूंगी। अच्छा मुझे कॉल तो उठाने दो ना। अरे जाओ, शाबाश, जल्दी से फ्रेश हो। अच्छा सुनो, मेरा कोई कॉल नहीं उठाना, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। अरे बाबा नहीं उठा रही, जल्दी जाओ, जल्दी करो। क्यों पहले ही दिन मिस ईशा से अपनी सेट करवाने लगते हो? लड़की भी ना, आज ही लेट करना है इसको। तुम नहीं हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। आज हर चीज उदास लग रही है। तुम्हारी जगह आज खाली है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह भी तुम्हें याद कर रही है। तुम क्यों चले गई सारा? तुम्हारा जाना तो बहुत जरूरी था और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं थी। जहां भी हो खुश रहो। लेकिन एक बात बता दो,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। मेरी किस्मत में शायद तन्हाई थी, और देखो मैं तन्हा ही रह गया, अकेला, सिर्फ अकेला। सारा, हमारे जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, स्पेशली पिछले 2 साल से जो भी हेडलाइंस पढ़ रहे हैं प्राइम टाइम की, मुझे उन सब की सारी डिटेल्स चाहिए, उनके पिक्चर्स, उनके अलाउंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। यस मैम। और मेक श्योर कि एक ही एंकर एक ही न्यूज़ बार बार रिपीट नहीं करे। अगर स्टाफ कम है तो न्यू हायरिंग कर लो, सोशल मीडिया पे ऐड चलाओ, नए रिपोर्टर्स को हायर करो, बट मेक श्योर कि मुल्क की सबसे बड़ी न्यूज़ सबसे पहले हमारे चैनल पे आनी चाहिए। हमारे चैनल के थ्रू ही वो ब्रेक न्यूज़ बननी चाहिए। और बल्कि एक काम करो, तुम सबसे ना मेरी एक मीटिंग लाइनअप कराओ, मैं सबसे 1 to 1 खुद मिलना चाहती हूँ। श्योर मैम, मैं ये सारे काम करके आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है। तुम कब आई? जब तुम उन बच्चों को देखने में मगन थी। तुम्हें भी मेरी तरह बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे भी मासूम बच्चों को हंसते खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है। इंसान वक्ती तौर पे अपनी तमाम प्रॉब्लम्स भूल जाता है। मेरा भी यही मानना है। अच्छा, बातें बंद करो, जाके कुछ लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें पता है सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। क्यों? खाना क्यों नहीं खाया? ऑफिस में बहुत काम था, टाइम नहीं मिला। खाने में इतनी लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे पतली दुबली सूखी सड़ी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? अच्छा जाओ ना, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अच्छा, मैं यूं लेकर आता हूँ कुछ मजेदार सा। अच्छा सुनो, मुझे पता है तुम्हें कुछ स्पाइसी सा, एक्स्ट्रा मसाले वाला कुछ खाना है, राइट? मुझे पता है लड़कियों को ये पसंद होता है। तुम्हें बहुत पता है लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में। शक्कर ही हूँ। नहीं तो 2 बहनों का भाई हूँ मैं, मुझे पता है। उनको कभी चाट समोसा रोल खाना होता है, कभी गोलगप्पे खाने होते हैं, कभी कोई स्पाइसी सी चाट खानी होती है। घर का खाना तो पसंद ही नहीं, यही सब कुछ खाती है। तो फिर जाओ और जल्दी से गोलगप्पे लेकर आओ। मैं लेकर आता हूँ।
कहाँ हो सारा? मैं सुबह से तुम्हें इतनी कॉल्स कर चुका हूँ, कहाँ गायब हो तुम? काम कहाँ थकाता है दादू, लोगों की नफरतें थका देती हैं। लेकिन शुक्र है मेरे आसपास जितने लोग हैं ना वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ बेटा, ऐसे लोगों का होना हमारी जिंदगी में किसी नेमत से कम नहीं। तुम इस नेमत की कदर करना, ऐसे लोगों को खोने की गलती कभी नहीं करना। अच्छा गैस करो मैं कहाँ हूँ? आप इस वक्त या अपने ऑफिस में होंगे या घर जा रहे होंगे? अगर मैं ऑफिस में होता या घर पर होता तो तुमसे पूछता क्यों? अच्छा तो फिर आप कहाँ हैं? बैल्कनी में आकर देखो। क्या आप मेरे घर के बाहर हैं? कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें इस काम की डबल कीमत दूंगी। अचानक कैसे इमरजेंसी आ गई? कुछ तो इन्फॉर्म करके जाती, मुझे बता देती, दादो को भी बता सकती थी। पता नहीं, मुझे खुद टेंशन हो रही है और मैं कॉल कर रही हूँ, वो कॉल भी पिक नहीं कर रही। तुम कॉल करो ना। ईशल सब खैरियत है? हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अच्छा भूख आपको लग रही है और फेवरेट चीज मेरी लेकर आए हैं। कुछ नहीं होता, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद, इसलिए मैं खुशी खुशी खा लूँगा। एक्चुअली बहुत सालों से अपने हाथों से खा रहा हूँ, आज सोचा तुम्हारे हाथों से खा के देखता हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप मेरी फेवरेट चीज क्यों लाए हैं। क्यों? ताकि इसके बदले मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। एक कैंसर का हॉस्पिटल है मेरी नज़र में, मैं वहाँ बात करूँगा, ईशल की अम्मी का इलाज वहाँ हो जाएगा। लेकिन कैसे? उसकी आप फिक्र ना करें, वो सब कुछ हो जाएगा। किसके रेफरेंस से होगा? सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाव जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ घूंसों तेरे लिए, बस एक तुम ही